पवित्र शास्त्र बाइबल से हम एक पद को पढ़ने जा रहे हैं जो हमें मिलेगा 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 और उसका 10 पद। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। ऐसे लिखा है, अवश्य है, बहुत जरूरी है कि हम सबका हाल मसीह के आसन के सामने खोल दिया जाए कि हर एक व्यक्ति अपने 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 भले और बुरे कामों का बदला जो उसने अपने देह के द्वारा जो कुछ भी एक व्यक्ति ने इस पृथ्वी पर किया है वो उसका बदला पाए। ये संसार का जीवन समाप्त हो जाने के बाद में, ये संसार का जीवन समाप्त हो जाने के बाद में हमको एक न्याय आसन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। और वो न्याय आसन जो है वो मसीह का आसन होगा। मसीह के न्याय आसन के सामने मुझे और आपको, संसार के प्रत्येक जन को, चाहे वो अविश्वासी हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे पास्टर हो, चाहे बिशप हो, चाहे पोप हो, सबको उसके न्याय के आसन के सामने खड़े रहना पड़ेगा। इसलिए यहां के आसन, यहां के अधिकारी, यहां के न्याय करने वालों से हो सकता है कि हम बच निकले, लेकिन एक आसन के सामने हम खड़े रहेंगे जहां हमारे जीवन की पूरी रिकॉर्डिंग, हमने क्या सोचा, हमने क्या देखा, हमने क्या बोला, हमने क्या सुना, इन हाथों से क्या किया, इन पैरों से कहां कहां गए, इन सब बातों का एक दिन जो है हमारे जीवन का जो है वो न्याय होगा। इसलिए पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर की कलाम में, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को जब दूसरा खत लिख रहा है तो उसके 10वें अध्याय में वो कहता है कि अवश्य है, जरूरी है कि हम सब का हाल मसीह के आसन के सामने खुल जाए। उस आसन के सामने से, उस न्याय से, वहां पर खड़े रहने से कोई नहीं बच सकता। एक पद और पढ़ लें, लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय और 36 पद। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से, इस पृथ्वी पर अब करना क्या है। अगर न्याय के आसन के सामने खड़े रहना है, हम उस आसन के सामने झूठ नहीं बोल सकते, हम उस आसन के सामने कोई बहाना नहीं बना सकते, उस आसन के सामने खड़े रहते समय किसी का कोई सपोर्ट हम ले नहीं सकते, कोई हमारा प्रिय परिवार का हमारे साथ में खड़ा रहे, ऐसा हो नहीं सकता। हमें अपना हिसाब देना है। रोमियो की पत्री में पौलुस कहता है, भाइयों, हम में से हर एक को अपना अपना हिसाब देना है। रोमियो 14:10 में लिखा है, अपना अपना लेखा खुदा को देना है। इसलिए बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, अगर आसन के सामने खड़े रहना है, अगर न्याय के आसन के सामने हम में से हर एक को खड़े रहना है, जितने मुझे सुन रहे हैं, मैं फिर दोहराना चाहता हूं, अगर हमको न्याय के आसन के सामने खड़ा रहना है और प्रत्येक को अपना पर्सनल, अपना हिसाब देना है, आपसे वजह नहीं पूछी जाएगी। मेरे पति ने मुझे मना किया था, मेरे पापा ने मुझे मना किया था,
आपका पर्सनल डिसीजन, आपका पर्सनल निर्णय मसीह के प्रति क्या था, उद्धार के प्रति क्या था, पवित्रता के प्रति क्या था। परमेश्वर इस बात को मुझसे और आपसे पूछेगा, तुमने इस पृथ्वी पर रहते हुए उद्धार के विषय में क्या सोचा। इसलिए यीशु ने सावधान किया। हाँ, दोबारा 21 अध्याय, लूका 21 अध्याय और 36 पद को पढ़ेंगे। इसलिए जागते रहो, बाइबल कहती है इसलिए जागते रहो, और हर समय प्रार्थना करते रहो, बाइबल कहती है कि इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने, हाँ, यीशु मसीह के न्याय के आसन के सामने खड़े होने के योग्य बनो। मुझे और आपको इस पृथ्वी पर फैशन करने के लिए नहीं भेजा, अच्छे सुंदर मकान में रहने के लिए नहीं भेजा, अच्छी डिग्री, वकालत, पढ़ाई लिखाई करने के लिए इस पृथ्वी पर हमको प्रभु ने नहीं भेजा। अपनी मन मर्जी से, इच्छा से चलने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको नहीं भेजा, लेकिन इस पृथ्वी पर हमको इसलिए भेजा है कि हम मसीह यीशु के पद चिन्हों पर चलकर, हम मसीह यीशु के पद चिन्हों पर चलकर अपने जीवन को पवित्र बनाकर इस संसार को एक दिन उद्धार पाकर छोड़ दे। ये संसार जो है वो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है। हम यहाँ ट्रेनिंग पर हैं, हमारी ट्रेनिंग पूरी हो गई, प्रभु हमको उठा लेगा। अब हम में से हर एक को एक समय दिया गया, उस समय के अनुसार प्रभु एक दिन जो है वो हमको इस संसार से बुला लेगा। बुलाने के बाद में एक दिन हमको न्याय आसन के सामने खड़े रहना पड़ेगा और वो हमारे जीवन का हिसाब किताब लेगा। हम में से हर एक को अपना अपना लेखा उसको देना पड़ेगा। सबोपदेशक की किताब कहती है 12 अध्याय 13 पद में लिखा है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है तू परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मनुष्य ने अपनी देह के द्वारा जो भले और बुरे काम किए हैं वो उसका न्याय बदला पाए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन यूं कहता है, न्याय से पहले, जजमेंट से पहले परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर मुझे और आपको पवित्र बनने के लिए, देखो, परमेश्वर ने तुरंत न्याय नहीं करेगा, लेकिन वो न्याय से पहले हम सबको मौका देता है, अवसर देता है। कभी भी संसार में सजा पहले नहीं आती, पहले न्याय आता है। पनिशमेंट पहले नहीं आता, दंड पहले नहीं आता, लेकिन पहले इस पृथ्वी पर पहले जो है कानून आता है। कानून का मतलब है कि परमेश्वर पहले हमें उसके प्रति शिक्षा देता है, ये नहीं करना तो ऐसी सजा, ये नहीं करना, अगर ये करोगे तो ऐसी सजा। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, उस न्याय के आसन के सामने खड़े रहने से पहले प्रभु इस पृथ्वी पर हमको मौका देता है, अवसर देता है। पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय और 16 पद। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय और 16 पद। व्यवस्था और भविष्यवक्ता, व्यवस्था मतलब नियम, कायदे, कानून, एक व्यवस्था परमेश्वर ने इस पृथ्वी के लोगों को दी। व्यवस्था और भविष्यवक्ता, हाँ, यूहन्ना तक रहे। व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक रहे। हाँ, उस समय से व्यवस्था से लेकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक भविष्यवक्ताओं ने उस समय से हाँ, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है। हाँ, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार, खुशखबरी। क्या खुशखबरी? न्याय होगा। न्याय के बाद हमने जैसा जीवन जिया है, हमने जैसा भी जीवन जिया है,
अभी दो चीज परमेश्वर ने रखी है, एक नरक रखा है और एक स्वर्ग रखा है। ये पृथ्वी का हमारा जीवन हमें या तो नरक पहुंचाएगा या तो स्वर्ग पहुंचाएगा। अब यहां पर हम कैसा जीवन जी रहे, यहां का जीवन कैसा है। इसलिए परमेश्वर ने पहले इस पृथ्वी पर, न्याय से पहले परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर व्यवस्था भेजी। न्याय से पहले परमेश्वर ने इस संसार के लोगों को व्यवस्था भेजी। देखो, हम में से हर एक के घर में एक व्यवस्था होती है। हम ठहराते हैं कि घर में कितने बजे उठना चाहिए, एक व्यवस्था होती है। नाश्ता कितने बजे करना चाहिए, एक व्यवस्था होती है। दोपहर का लंच और रात का डिनर कितने बजे होना चाहिए, एक व्यवस्था होती है। एक पति ने अपनी पत्नी को इंग्लिश सिखाई। उसने कहा कि देख, सुबह के नाश्ते को ब्रेकफास्ट कहते हैं, दोपहर के खाने को लंच कहते हैं और रात के खाने को डिनर कहते हैं। वो सुबह का नाश्ता लेकर आई और कहने लगी, सुबह का नाश्ता लेकर आई और कहने लगी, ये लो डिनर खाओ। उसने कहा कि मैंने अभी तुमको कल सिखाया था कि रात के खाने को डिनर कहते हैं, सुबह के नाश्ते को ब्रेकफास्ट कहते हैं, दोपहर के खाने को लंच कहते हैं। मैंने तुमको इंग्लिश सिखाई थी। उसने कहा, मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया इंग्लिश क्या होती है। तो फिर उसने कहा, अभी सुबह हो रही है और सुबह का नाश्ता है ये, और तुम इसको डिनर क्यों कह रही हो। उसने कहा, ये डिनर ही है, क्योंकि रात का खाना मैं सुबह गर्म करके लाई हूं। गर्म करने से इंग्लिश में कोई परिवर्तन नहीं आता, इंग्लिश ही रहती है। रात का खाना ही मैं गर्म करके लाई हूं। रात का खाना खाने से, सुबह खाने से उसमें कोई बदलाव नहीं आ जाता। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है, हम पढ़ रहे हैं परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर के वचन में, प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर हमको जीना सिखाया, एक व्यवस्था हमको दी है। और क्या है व्यवस्था? कि हम हमारे जीवन में एक व्यवस्थित जीवन जीना चाहिए। देखो, परमेश्वर डिसिप्लिन चाहता है। अगर हम डिसाइपल हैं तो हमारे जीवन में डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर हम हमारे बच्चे को ज्यादा देर सोता हुआ देखते तो हम उसको डांटते हैं, ये क्या हो गया, सूर्य आसमान पर निकल आया तो अभी तक सो रहा है, तो हम उसको चिल्लाते हैं। अगर वो होमवर्क करने के समय पर कुछ और कर रहा है तो हम उसको चिल्लाते हैं, ये क्या कर रहा है। तो अगर खाने को गलत रीति से खा रहा है तो हम उसको चिल्लाते हैं, ये व्यवस्था नहीं है, ठीक रीति से खाना खा। अगर वो ब्रश शाम को करेगा तो ये व्यवस्था नहीं है, हम उसको कहेंगे सुबह उठने के बाद ही तुमको ब्रश करना चाहिए। एक व्यवस्था सिखाते हैं। घर में कब आना है, कब जाना है, कब सोना है, कब खाना पीना है, कपड़े कैसे पहनने हैं, ये सारी एक व्यवस्था है। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर ने न्याय से पहले इस पृथ्वी पर, इस संसार में व्यवस्था दी और भविष्यवक्ता भेजे। दोबारा इस पद को पढ़ लेंगे, व्यवस्था और भविष्यवक्ता, व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे, व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे। उस समय से परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है। उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है। देखो, पहला पत्रस 3 अध्याय 9 पद में लिखा है, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप नरक जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपना रूप दिया, अपना स्वरूप दिया, आपके अंदर उसकी आत्मा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, परंतु सबको उसने मन फिराव का अवसर दिया। परमेश्वर ने सबको अवसर दिया, मौका दिया है कि आप सब लोग मन फिराना चाहिए। मन फिराने का क्या मतलब है? मन फिराने का मतलब है परमेश्वर की ओर मन लगाना। यह संसार से मन को हटाकर परमेश्वर की ओर मन लगाना। इसलिए लिखा है, व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय तक रहे, और उस समय से लेकर आज तक परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है।
परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर, इस संसार में, मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने सुसमाचार सबको सुनाया। अब सुसमाचार क्या है? पापों की क्षमा, उद्धार, स्वर्ग राज्य में दाखिल होना, जीवन की पुस्तक में हमारा नाम होना। ये संसार जैसे आप छोड़ेंगे, ये संसार को आप जैसे ही छोड़ेंगे, बाइबल में ऐसा लिखा है, एक पद को पढ़ लें, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 27, इब्रानी की किताब 9 अध्याय और 27 पद। हाँ, जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना, जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना, और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। परमेश्वर ने क्या कहा? वचन कहता है जैसे एक बार मनुष्य का मरना और उसके बाद परमेश्वर ने न्याय को नियुक्त कर दिया। एक बार इंसान इस पृथ्वी पर मरेगा, फिर उसके बाद में ना तो वो कुत्ता बनेगा, ना तो वो बिल्ली बनेगा, ना तो कोई पशु पक्षी जानवर, कुछ नहीं बनने वाला। उसके बाद में उस व्यक्ति का न्याय होगा। उस व्यक्ति ने इस पृथ्वी पर किस प्रकार से अपने जीवन को जिया, उसका एक दिन न्याय होगा। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर समय समय पर इंसान को न्याय के विषय में, नरक के विषय में चेतावनी देता रहा कि देखो, आप जानते हैं कि स्कूल में बच्चों को समय समय पर बताया जाता, देखो फाइनल एग्जाम आने वाले, देखो फाइनल एग्जाम आने वाले। समय समय पर बच्चों को स्कूल की तरफ से, टीचर की तरफ से बार बार समय दिया, बताया जाता है कि देखो फाइनल एग्जाम आने वाले, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का कलाम कहता है, प्रेरित पौलुस क्या कहता है, एक पद को पढ़ लेंगे, रोमियो की पत्री 2 अध्याय 16 पद। हाँ, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। हाँ, प्रेरित पौलुस कहता है, दोबारा इस पद को पढ़ लेंगे, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार, अभी प्रेरित पौलुस कहता है, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के जरिए, याद रखो मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर आपको खुद बताने नहीं आएगा। वो किसी एक व्यक्ति को जो पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ता है और परमेश्वर की आज्ञाओं को जानता है, ऐसे किसी भाई को, बहन को, बच्चे को, बुजुर्ग को या जवान को आपके पास भेजेगा। या आप किसी किताब के जरिए या बाइबल के जरिए प्रभु को जान सकते हैं, या सोशल मीडिया के जरिए, जैसे अभी ये फेसबुक पर मैं लाइव प्रचार कर रहा हूं, या यूट्यूब के जरिए मैं प्रचार कर रहा हूं, आप मुझे तुरंत मेरे वचन, मेरे सुसमाचार को सुन सकते हैं। पौलुस ने एक बहुत अच्छी बात कही। हाँ, दोबारा पढ़ेंगे। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार, वो कहता है मेरे सुसमाचार के अनुसार मैंने आपको एक सुसमाचार, एक खुशखबरी दी है। इस पृथ्वी पर यीशु मसीह का लहू तुम्हें सब पाप से शुद्ध करता है। तुम्हारे पापों और मुक्ति के लिए तुमको कहीं पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं, तुमको नंगे होने की जरूरत नहीं, या ज्यादा कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं, या तुमको गंजे होने की जरूरत नहीं, या श्रापों के लिए तुम्हें किसी पशु या पक्षी का बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं, या तुमको घंटों घंटों या दिनों दिनों तक उपवास में रहने की जरूरत नहीं, या अपने देह को मारने की जरूरत नहीं। सुसमाचार का मतलब है तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों की कीमत या दाम किसी ने दे दिया है, तुम्हें छुटकारा दे दिया है। वो सुसमाचार है। कोई आपके पास आएगा, वो आपको ये कहेगा कि तुम्हारे पापों के लिए यीशु ने क्रूस पर जान दे दी है। ये सुसमाचार है। पौलुस कहता है मेरे सुसमाचार के जरिए, मेरे सुसमाचार के जरिए पौलुस कहता है कि परमेश्वर एक दिन तुम्हारा न्याय करेगा। देखो, प्रधानमंत्री जी जब भी कोई कानून निकालते हैं या कोई स्कीम निकालते हैं या बजट को पेश करते हैं, तो वो वहां पर दिल्ली में बैठकर वो बजट को
पेश कर देते हैं, या हमारे वित्त मंत्री जो है बजट को पेश कर देते हैं, या प्रधानमंत्री कोई अनाउंसमेंट करते हैं, या राष्ट्रपति कोई अनाउंसमेंट करते हैं, वो एक जगह खड़े होकर वो अनाउंसमेंट कर देते हैं। रेल मंत्री को अगर किराए बढ़ाना हो और वो कह दे कि किराए पर 50 रुपए बढ़ गए, तो वो एक जगह खड़े होकर वो बोल देंगे और ये बात पूरे देश में फैल जाती है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो सुना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने आके मुझे तो बोला ही नहीं, रेल मंत्री ने आके तो मुझे बोला ही नहीं। आप ये नहीं कह सकते। ये बात तुरंत फैल जाती है कि किराया 100 और 50 रुपया बढ़ गया, तो आपको वो किराया 50 रुपया देना पड़ेगा। अगर गैस पर 10 रुपए बढ़ गए तो आपको 10 रुपए देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि तो मुझे तो आकर वित्त मंत्री ने, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, बजट पेश करने वाले ने बताया ही नहीं। आप ये नहीं कह सकते। इसलिए पौलुस कहता है कि जब मसीह यीशु मेरे सुसमाचार के अनुसार, हाँ, यीशु मसीह के द्वारा हाँ, मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। हाँ, परमेश्वर मसीह यीशु के द्वारा हमारे गुप्त बातों का न्याय करेगा। अभी एक बात आप याद रखो कि मसीह यीशु के द्वारा हमारा न्याय होगा। मसीह यीशु न्यायाधीश रहेंगे, क्योंकि उसका लहू, यीशु का लहू जो है परमेश्वर ने हमारे पापों की मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए दिया। इसलिए पवित्र ग्रंथ बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अब हमारे पास कोई बहाना नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया को देखो, सुसमाचार पूरे संसार में फैल रहा है। आज हर जगह मसीह यीशु का सुसमाचार, पापों की क्षमा यीशु के नाम में, बाइबल कहती है स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, मनुष्यों के बीच में एक ही नाम है जिसके द्वारा हम उद्धार पाते हैं। बाइबल कहती है हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, हर एक जबान कबूल करेगी कि यीशु ही प्रभु है। पवित्र शास्त्र बाइबल में अब लिखा है कि अब इंसान के पास में न्याय से बचने का कोई बहाना नहीं। पढ़ लो, एक पद को पढ़े, नीति वचन किताब 24 अध्याय, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 24, नीति वचन की किताब 24 अध्याय पद 12। यदि तू कहे हाँ, कि देख मैं इसको जानता न था, यदि तू कहे कि मैं इस बात को जानता न था, तो क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं समझता? तो क्या मन के जांचने वाला इसे नहीं समझता? क्या तेरे प्राण का रक्षक, क्या तेरे प्राण का रक्षक, इसे नहीं जानता? क्या तेरे प्राण का रक्षक इसे नहीं जानता? और क्या वह हर एक मनुष्य के कामों का फल उसे न देगा? क्या वो हर एक मनुष्य के कामों का फल उसे ना देगा? तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है कि मुझे मालूम नहीं, मुझे तो पता ही नहीं। परमेश्वर एक दिन हम सब, हमारे जीवन के सब बातों का एक दिन हिसाब करेगा। डॉक्टर बिली ग्राहम संस्था से गुजरात में एक प्रचारक आया, डॉक्टर बिली ग्राहम का बेटा आया, और गुजरात में वो आया और एक बड़ी सभा का आयोजन हुआ। बहुत बड़ी सभा है। वो जब मंच पर आया तो उसने कहा, कितनों को मालूम है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए? हाथ ऊपर करो। तो सबने हाथ ऊपर किया, हमको मालूम है झूठ नहीं बोलना चाहिए। ओके। कितनों को मालूम है कि व्यभिचार नहीं करना चाहिए? सबने हाथ ऊपर किया, व्यभिचार नहीं करना चाहिए। कितनों को मालूम है कि खून नहीं करना चाहिए? ऐसे कर करके उसने सारे पाप गिनाए और ये सबको मालूम है। तब उसने क्या कहा जानते हो? डॉक्टर बिली ग्राहम के बेटे ने गुजरात में क्या कहा, तुम्हें सब कुछ पता है, बेकार में मैं प्रचार कर रहा हूं। उसने कहा तुम्हें सब कुछ पता है। उसने एक 4 साल के बच्चे को बुलाया, स्टेज पर बुलाया और उसको बोला, बेटा झूठ बोलना चाहिए कि नहीं? उसने बोला नहीं बोलना चाहिए। कोई गलत काम, गंदा काम करना चाहिए कि नहीं? उसने कहा नहीं करना चाहिए। उसने कहा देखो 4 साल के बच्चे को भी मालूम है। क्यों? क्योंकि एक दिन सब बातों का हिसाब होगा, एक दिन सब कामों का हिसाब होगा, न्याय होगा। वो उसने कहा कि एक वचन लिया और उस वचन को पढ़कर वो बैठ गया। केवल एक वचन लिया और उस वचन में ऐसे लिखा था कि पैंतुस पिलातुस को मालूम था कि यीशु धर्मी है। उसकी पत्नी ने समझाया था ये धर्मी है,
इसके न्याय में हाथ नहीं डालना। पेंटुस पिलातुस को मालूम था कि यीशु ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि उसे क्रूस की सजा दी जाए। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, फिर भी पेंटुस पिलातुस लोगों के डर से यीशु को उसने सलीब पर चढ़ा दिया। आपको सब कुछ मालूम है, जितने भी अभी मुझे सुन रहे हैं ना और इसके बाद में सुनेंगे, आपको सब कुछ मालूम है। आप आज्ञा का पालन कब करोगे? जब आपके अंदर न्याय का डर आएगा। जब तक आपके अंदर न्याय का डर नहीं आता, तब तक आप किसी भी कानून को फॉलो नहीं करेंगे, किसी भी व्यवस्था को आप फॉलो नहीं करेंगे, जब तक आपके अंदर भय नहीं आता, डर नहीं आता। वचन में ऐसा लिखा है, पढ़ो नीति वचन 21 अध्याय, नीति वचन की किताब अध्याय 21 पद 2। मनुष्य का सारा चाल चलन, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है। अगर आप ये सोच रहे हो मेरा सारा चाल चलन ठीक है, हर आदमी ऐसा कहता है, मेरे ऊपर ये बीमारी क्यों, मेरे ऊपर ये विपत्ति क्यों, मेरे ऊपर ये तकलीफ क्यों, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा। हर आदमी यही कहता, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा। चोर के ऊपर विपत्ति आए तो वो ये कहता है, व्यभिचारी के ऊपर विपत्ति आए तो वो ये कहता है, छल कपट पाप करने वाले के ऊपर ये विपत्ति आए, वो भी इसी शब्द को दोहराता है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब लूका 15 अध्याय में पढ़ते, एक बेटा जो कुकर्म करके लौटा था, ये कुकर्म करके लौटने वाला बच्चा बाप के सामने कहता है, जवान लड़का ये कहता है, पिता मैंने तेरी दृष्टि में और परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया। परमेश्वर की एक नजर है, जैसे इंसान की नजर है वैसे खुदा की नजर है। खुदा की नजर क्या करती है कि वो हर समय हमको देखती रहती है, हम उसकी नजरों से बच नहीं सकते। कलाम ये कहता है, खुदा का वचन ये कहता है, दूसरा इतिहास 16:9 में लिखा है, परमेश्वर की आंखें पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, जिनका मन निष्कपट है। परमेश्वर हर एक के मन को जांचता है, जिनका मन निष्कपट है उसकी सहायता में वो अपने हाथ को बढ़ाता है। घमंड से चढ़ी हुई आंख, झूठ बोलने वाली जबान, बुराई सुनने वाले कान, अनर्थ बातों को गढ़ने वाला मन और खून बहाने वाले हाथ और बुराई की ओर दौड़ने वाले ये पैर, परमेश्वर 6 वरन 7 से घृणा करता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर की आंख है, वो बराबर देखते रहता है। बहुत साल पहले की बात है, मेरा बच्चा बहुत छोटा सा था, करीबन 2 साल का था। मेरा बेटा यश छोटा सा था, 2 साल का था। तो हम एक शोरूम में गए, कुछ कपड़े खरीदी करने थे। तो उसने बोला, सर आप 3rd फ्लोर पर चले जाओ। उसी शोरूम में से सीढ़ी थी, वो हम 3rd फ्लोर पर चले गए। 3rd फ्लोर पर एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति वहां पर जो हमें कपड़े दिखा रहा है, उसके अलावा और कोई नहीं, और हम लोग हैं। मेरा बेटा ने क्या किया, छोटा है, उसने रैक में रखी हुई साड़ी वगैरह, कपड़े वगैरह खींच खींच के नीचे गिराने लगा। इतने में नीचे से एक आदमी आया और वो कहने लगा, सर आपके बच्चे को संभालो। उसने देखो वहां कपड़े वगैरह निकाल के नीचे गिरा दिए। फिर मैंने मेरे बेटे को बुलाया, बेटा इधर आओ, ऐसा नहीं करो, मस्ती करो। तो उसने कहा, थोड़ा देखना बच्चे को उधर जाने ने। हमारा जो मालिक है ना, वो नीचे से हमको चिल्लाता है। सीसीटीवी कैमरे तब नए नए आए थे। मैंने उसको पूछा कि भाई तुम्हारा सेट तो तीसरे ग्राउंड फ्लोर पर है, हम 3rd फ्लोर पर है, हम तीसरे माले पर है, आपके मालिक को कैसे मालूम पड़ गया कि बच्चा यहाँ ये कर रहा है? तो उसने कहा कि वो देखो, वो गोल गोल से लगे हुए ना, हाँ वो कैमरे हैं, वो कैमरे सीसीटीवी कैमरे बोलते हैं उसको, उससे वो कैच करके एक आदमी जहां बैठा रहता है, वो पूरी मार्केट में अगर कैमरा लगा दिया जाए, एक जगह बैठकर वो पूरी मार्केट को देख सकता है। ये तो केवल ये हॉल है, वो पूरी मार्केट में नजर रख सकता है, वो पूरे शहर में नजर रख सकता है। सोचो, इंसान ने
सब पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे बनाए, तो खुदा ने अपने लोगों पर नजर रखने के लिए, इस संसार पर नजर रखने के लिए, क्या उसने अपनी आंखें नहीं बनाई? जिसने मुझे और आपको कितने ढेरों आंखें दे दी, अरबों खरबों आंखें इंसान को उसने बांट दी, क्या वो अंधा होगा? जब मैं और आप इस संसार पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरा बनाते हैं, तो क्या उसके पास ऐसा कोई कैमरा नहीं है? वो मेरे और आपके हर भेद को, चाल चलन को, हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द को या मन के ध्यान को हमारे अंदर आने से पहले ही वो सुन लेता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, पढ़ो पहला शमूएल 16 अध्याय पद 7। पहला शमूएल 16 अध्याय पद 7। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, परंतु परमेश्वर यहोवा ने एक भविष्यवक्ता है जिसका नाम शमूएल है, उससे कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर। शमूएल ईशे के घराने में गया हुआ है। उसके 7 हट्टे कट्टे, मोटे, लंबे, चौड़े, तगड़े, साउल की सेना के लोग ईशे के पुत्र हैं। खुदा ने अभिषेक करने के लिए, इस्राएल का राजा चुनने के लिए भेजा है। 7 लोगों को जैसे एक एक करके आता था, शमूएल उसका अभिषेक करने के लिए आगे बढ़ता। खुदा शमूएल को रोक देता। तब खुदा ने कहा कि तू इनके, हाँ पढ़ो, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, परंतु यहोवा ने कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि तू कर, ना तो इनके रूप पर ध्यान कर, दृष्टि कर, और ना उसके कद की ऊंचाई पर, और ना उनके कद काठी पर और उनके बॉडी पर तू ध्यान कर या देख, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। वो परमेश्वर कहता है कि मैंने इन 7 को अयोग्य जाना है। हाँ, क्योंकि यहोवा का देखना, क्योंकि परमेश्वर जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, उसका देखना मनुष्यों का सा नहीं है। उसका देखना इंसानों के जैसा नहीं है। हाँ, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि तो मन पर रहती है। इंसान इंसान के शरीर को देखता है। अभी आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं। यहां पर कुछ लोग बैठे हैं, मैं देख रहा हूं ये बैठे हुए, लेकिन खुदा देख रहा है कि ये कहीं और है। परमेश्वर शरीर को नहीं देख रहा। शरीर से तो यहां बैठे हुए हैं। एक गूंगा और बहरा, एक गूंगी बहरी लड़की जो उनके पड़ोस में रहती थी, उसको मिलने के लिए रोज आता था। गूंगा और बहरा था, गूंगा और बहरा। गूंगी बहरी लड़की को रोज मिलने आता। घर के लोग ठीक हैं। जब भी वो गूंगा बहरा उस घर में आता और उस गूंगे बहरे लड़का आकर बैठता, तो वो ऐसे ऐसे करके बात करता। ये उनके कोड वर्ड थे, ये उनकी भाषा है, ये उनका ऐसे ऐसे करके बात करते। घर के लोगों के पास बैठे रहते, किसी को समझ में नहीं आते क्या बोलते हैं, क्योंकि वो एक ही स्कूल में पढ़कर आए थे। एक दिन ऐसा हुआ कि गूंगा उस गूंगी बहरी लड़की को लेकर भाग गया। पुलिस में इन लोगों ने कंप्लेन की कि वो ऐसे ऐसे पड़ोस का लड़का ऐसे भाग गया। बोला तुम्हारी लड़की को लेकर भागा तो आपने उसको देखा है क्या? लड़के को देखा है? बोला हाँ, रोज हमारे घर में आके बैठता है, तो बातचीत करते तुमको पता नहीं लगी? बोला वो गूंगे बहरे हैं दोनों। ऐसे इशारे में क्या बात करते थे हमें पता ही नहीं चला। देखो, इंसान इंसान को बाहरी रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर मन को देखता है। आज आप कितने आत्मिकता से प्रभु का वचन सुन रहे हैं, ये आपको पता है, परमेश्वर को पता है। सामने वाला बैठेगा, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा कितने अच्छे, कितनी अच्छी रीति से बाइबल खोल कर बैठते हैं, लेकिन उस बाइबल में क्या मोबाइल रखा हुआ है क्या, ये तो कोई नहीं जानता। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि हम क्या करते हैं,
बाहरी रूप को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर मन को देखता है। अभी मन का पूरा रिकॉर्डिंग परमेश्वर के पास में। हम अगर कहें कि हम संडे को प्रार्थना में गए थे और वहां 3 घंटे बैठे थे, परमेश्वर कहेगा 1 भी मिनट नहीं बैठा, ना ये प्रार्थना में आया। क्योंकि यीशु ने कहा ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं, मत्ती 15:8 में लिखा है, ये होठों से तो मेरा आदर करते, लेकिन मन से तो दूर है। अगर मन आपका आया ही नहीं, कई लोग बेमन से आते प्रार्थना में बैठे रहते, बेमन से आराधना करेंगे। कई लोग तो ऐसे ऐसे करके, जैसे बड़ा बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके ताली बजाते हैं, जैसे परमेश्वर पर कोई एहसान कर रहे हैं। पास्टर ने कहा आइए खड़े होकर अगर हम आराधना करें, कई लोग खड़े नहीं होते। प्रचारक पास्टर कहता है आइए हम बाइबल खोलें, कई लोग बाइबल नहीं खोलते। इसका मतलब यह है परमेश्वर ये देखता है कि ये आया नहीं, जो बेमन से आते हैं। परमेश्वर को मालूम, क्योंकि मनुष्य के बाहरी रूप को देखता है। पास्टर बड़ा खुश होता है, आज सभा में 200 लोग आए, आज सभा में 200 लोग आए, पास्टर बड़ा खुश होता है। परमेश्वर कहता है केवल 30 लोग आए, 170 लोग तो बेमन से आए थे, उनका मन नहीं था आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, उनका मन नहीं था। परमेश्वर कहता है 30 लोग आए, पास्टर ने रिकॉर्ड में लिखा आज 200 लोग आए। मेरी बहनों मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, एक पद को पढ़ लेंगे, सबोपदेश किताब 5 अध्याय 8 पद। सबोपदेश की किताब अध्याय 5 और पद 8। यदि तू किसी प्रांत में निर्धनों पर अंधेर और न्याय और धर्म को बिगड़ता देखे तो इससे चकित न हो। दोबारा पढ़ो। हाँ, यदि तू किसी प्रांत में निर्धनों पर अंधेर, अगर तू किसी इलाके में, किसी नगर में निर्धनों पर कोई अंधेर कर रहा है, हाँ, और न्याय और धर्म को बिगाड़ता देखे, अगर तू देखे कि वहां न्याय बिगड़ रहा है, वहां धर्म बिगड़ रहा है, हाँ, तो इससे चकित न हो। तो इससे चकित मत होना, क्योंकि एक अधिकारी से बड़ा दूसरा रहता है, एक अधिकारी से बड़ा दूसरा अधिकारी रहता है, जिसे इन बातों की सुधि रहती है, उसे शुद्धि रहती है। आपको ऐसा लगता है देखो यहाँ न्याय नहीं है, अरे झूठ तो सब बोलते हैं, देखो कितना झूठ बोलता है वो आदमी, उसका कोई न्याय नहीं करता। क्या चल रहा है बोला। अगर आप अन्याय होता हुआ देखें, न्याय और धर्म को बिगड़ता हुआ देखें किसी गरीब, और आप देख रहे हैं कि यहाँ कोई न्याय नहीं कर रहा, ये प्रॉपर्टी हड़प रहा है, ये राशन उसका छीन ले रहा है, ये उसकी प्रॉपर्टी ले रहा है, ये उसका वो ले रहा है, अगर अन्याय होता हुआ आप देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कोई न्यायाधीश नहीं है, तब आप एक बात याद रखो, हर न्यायाधीश से बड़ा भी एक न्यायाधीश होता है। अगर आप हवलदार और जुल्म कर रहे हैं पब्लिक पर, याद रखो कि आपके ऊपर भी एक सीनियर कांस्टेबल कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो याद रखो आपके ऊपर एक इंस्पेक्टर रहेगा, उसके ऊपर भी एक सीनियर इंस्पेक्टर रहेगा, फिर एसीपी, डीसीपी, फिर कमिश्नर, फिर आईजी, इतने लोग, फिर उनके ऊपर सरकार, फिर मुख्यमंत्री, फिर राष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, इनके हर के ऊपर कोई है। लेकिन याद रखो सबके ऊपर एक खुदा बैठा है। अगर यहां पृथ्वी पर किसने भी काम बिगाड़ दिया, न्याय को ठीक से नहीं किया, अगर आप सोच रहे हो कि कोई न्याय नहीं है, सब बकवास है, तो आप इंसानों की बात कर रहे हो। अगर आपने किसी से धोखा खाया है, आपके ऊपर जुल्म हुआ है, आप अन्याय आपके ऊपर बहुत हुआ है, तो आपका न्याय से विश्वास उठ गया होगा। अगर आप बहुत कमजोर हो, अगर आप सामने वाले का कुछ बोल भी नहीं सके, कुछ कर नहीं सके, तो भी ठहरे रहो। एक और है जो सबके ऊपर है। आपको कुर्सी से न्याय नहीं मिला, लेकिन एक बात याद रखो, आपको सिंहासन से न्याय मिलेगा। सिंहासन पर बैठा हुआ अवश्य है कि मसीह के आसन के सामने सबका हाल खोल दिया जाए। जिसने अपनी देह के द्वारा भले और बुरे काम किए, वो उसका न्याय पाएगा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के कलाम में, कोई अन्याय करे तो चकित मत होना।
कोई धर्म को बिगाड़े, न्याय को बिगाड़े तो चकित मत होना। हर अधिकारी के ऊपर एक अधिकारी है और सब अधिकारियों के ऊपर एक अधिकारी बैठा हुआ है जिसको हम गॉड कहते हैं, जो जनरेटर है, जो ऑपरेटर है, जो डिस्ट्रॉयर है, जो बनाने की शक्ति रखता है, जो बिगाड़ने की शक्ति रखता है, जो चलाने की शक्ति रखता है, उसको हम गॉड कहते हैं, उसको हम परमेश्वर कहते हैं। हम वकील को देखते हैं, वो अदालत में लॉर्ड माय लॉर्ड करता रहता है। लॉर्ड का मतलब है न्याय करने वाला। परमेश्वर न्यायाधीश है, वो मेरे और आपके जीवन का एक दिन हमको हिसाब देना पड़ेगा उसके सामने। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, पढ़ो भजन 94 94, भजन संहिता 94 और उसका 9, 10 और 11 पद पढ़ेंगे। Psalms chapter 94 verse 9, 10 and 11। हाँ। जिसने कान दिया है, जिसने कान दिया है, क्या वह आप नहीं सुनता? जिसने कान दिया है, क्या वो आप नहीं सुनता? जिसने आंख रची, जिसने आंख रची, क्या वह आप नहीं देखता? जिसने आंख बनाई, क्या वो आप खुद अंधा है? जो जाति जाति को ताड़ना देता, जो पूरे संसार की जातियों को ताड़ना देता है और मनुष्य को ज्ञान सिखाता है। अब देखो, इस पृथ्वी पर, इस संसार में, जब खुदा ने इस पृथ्वी पर विपत्ति को भेजा तो उस विपत्ति ने किसी जाति को नहीं देखा, वो विपत्ति सबके ऊपर आ गई। बाइबल में ऐसा लिखा है, खुदा का कलाम कहता है कि वो जाति जाति को ताड़ना देता है। हाँ, और मनुष्य को ज्ञान सिखाता है। और वो परमेश्वर मनुष्य को ज्ञान सिखाता है। क्या वह ना समझाएगा? क्या वो समझाएगा नहीं? मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है। परमेश्वर मेरे और आपकी योजनाओं को, कल्पनाओं को, जो हमने केवल विचारों में भी रखी, उसको जानता है कि वे मिथ्या है, कि वे क्या है? मिथ्या है, सब बेकार है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में अभी हमने पढ़ा, परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर के वचन में, कि लिखा है कि जिसने आंखें दी, जिसने कान दिए, क्या उसके कान नहीं है? क्या जो सारी सृष्टि के जातियों का न्याय करता है, क्या हमारा न्याय नहीं करेगा? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल में हम पढ़ रहे हैं परमेश्वर के कलाम में, मसीह के न्याय का आसन, उसके न्याय के आसन के सामने मुझे और आपको खड़ा रहना है। और यीशु ने कहा, सावधान, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम उस आने वाली विपत्ति और उस न्याय से बचने के लिए और मनुष्य के पुत्र मसीह यीशु के सामने खड़े रहने के योग्य बनो। हमारे लिए परमेश्वर ने पूरे उस न्याय के आसन के सामने खड़े रहने के लिए, हमको योग्यता बनाने के लिए, योग्य बनाने के लिए प्रभु ने सारा इंतजाम किया। अगर हम पापी थे तो उसने अपने बेटे यीशु का लहू हमारे लिए रखा ताकि हम पवित्र बने। बाइबल कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, पढ़ो अय्यूब की किताब 34 अध्याय, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 34 वर्स 11। हाँ, वो मनुष्य की करनी का फल देता है। वो मनुष्य की करनी का फल देता है। आप जो काम करते हो ना, वो काम का फल मिलेगा। देखो, पृथ्वी पर जब आप काम करते तो काम की आपको मजदूरी मिलती है। बाइबल कहती है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अगर हम कोई काम करेंगे तो उसकी मजदूरी मिलेगी। इस पृथ्वी पर जैसा हम जीवन जीते हैं वैसे हमें मजदूरी मिल जाती है। हाँ, पढ़ेंगे। वो मनुष्य की करनी का फल देता है। वो मनुष्य की करनी का फल देता है और प्रत्येक अपनी अपनी चाल का फल भुगतता है। प्रत्येक जन अपनी चाल का फल भुगतता है। निसंदेह परमेश्वर दुष्टता नहीं करता, परमेश्वर दुष्टता नहीं करता, और न सर्वशक्तिमान अन्याय करता है। न सर्वशक्तिमान परमेश्वर अन्याय करता है। इसने पृथ्वी को, हाँ, बस बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है, करने का फल परमेश्वर देता है। जो काम हम करते हैं ना, उसका फल प्रभु हमको जरूर देता है। आपने गुप्त में, छुपकर, अंधेरे में, पर्दा लगाकर, खिड़की बंद करके, दरवाजा बंद करके, दूर जाकर, किसी भी रीति से
गुनाह किया हो, इंसान नहीं देख पाया, आप इतने चालाक, आप इतने होशियार थे कि इंसान ने आपको नहीं पकड़ पाया, इंसान आपको देख नहीं पाया। अगर देख भी लिया तो आप अदालत में कैसे भी करके बच निकले, होशियारी से, चालाकी से आप बच निकले। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, लेकिन परमेश्वर के जैसा बुद्धिमान कोई नहीं, उसके जैसा अक्लमंद कोई नहीं, आप उससे नहीं बच सकते। इस पृथ्वी पर उससे बचने के लिए केवल पश्चाताप, अपने गुनाहों को मान लेना, यीशु के नाम में विश्वास करना कि प्रभु मैं आज तक जैसा भी जीवन जीते आया, उस जीवन से मैं परेशान हूं प्रभु, मैं पापों का पश्चाताप करता हूं, मैं अपने पापों को मान लेता हूं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा पाप के लिए कोई बहाना नहीं। एक आखिरी पद पढ़ेंगे, समाप्त करेंगे फिर। यूहन्ना 15 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय पद 12। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। यूहन्ना 15 अध्याय 22 पद पढ़ रहे, 22। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 22 पद। यदि मैं न आता, यीशु ने कहा अगर मैं नहीं आता और उनसे बातें न करता, अगर मैं नहीं आता, मैं पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर बलिदान नहीं होता, अगर मैं मारा नहीं जाता, मैं खून नहीं अपना लहू नहीं बहाता, अगर मैं अपना जीवन तुम्हारे प्राणों के खातिर, तुम्हारे पापों के खातिर नहीं देता, हाँ, और उनसे बातें न करता, हाँ, तो वे पापी न ठहरते, तो वो पापी न ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं, परंतु अब पाप के लिए कोई बहाना नहीं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अब पाप के लिए आपके पास कोई बहाना नहीं, क्योंकि आपके पापों की क्षमा के लिए आपको आज मालूम पड़ गया। प्रभु एक दिन आपको कहेगा, 26 जुलाई दिन रविवार, मेरे एक दास ने, जिसका नाम अनिल पात्र है, उसने प्रचार किया न्याय के बारे में, और तुमने उस न्याय के बारे में सुना। उस अनिल पात्रे के वचन के सुसमाचार के अनुसार मैं तुम्हारा न्याय कर रहा हूं। ये वचन दो धारी तलवार है, दोनों तरफ काटती है। मैंने आपको सुनाया, आपका न्याय होगा, मैंने सुनाया, मेरा न्याय होगा। इसलिए इस पृथ्वी से जाने से पहले एक बात याद रखो, मेरे और आपके जीवन की हर काम का न्याय होने वाला है। अगर उस न्याय से बचने के लिए, अगर नरक से बचने के लिए आप चाहते हो, तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु कहो, मन से विश्वास करो कि वो मेरा मुक्तिदाता है, मेरे पापों के लिए वो इस दुनिया में आया, यीशु मेरा मुक्तिदाता है। ये जब आप विश्वास कर लेते हो तो प्रभु आपके जीवन में उद्धार को लाता है, मोक्ष को लाता है, मुक्ति को लाता है। क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें, एक छोटी सी समर्पण की प्रार्थना प्रभु के चरणों में बिताएं। मेरे जीवित सामर्थ्य महान परमेश्वर पिता, इस समय हम सब मिलकर आपके अनुग्रह के सिंहासन के करीब में आते हैं प्रभु। अब पाप के लिए कोई बहाना नहीं, क्योंकि पापों की कीमत तूने अपने लहू को देकर, यीशु आपने अपने लहू को देकर चुकता की प्रभु। अब हम फ्री हैं, इसलिए प्रभु आज जितनों ने वचन सुना प्रभु, न्याय के आसन के सामने उनको एक दिन खड़ा रहना पड़ेगा। अगर न्याय से बचना है तो इस पृथ्वी पर यीशु को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। हे प्रभु, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आप अपने बच्चों को क्षमा करें, जाने अनजाने हम में से जिस किसी ने भी अगर गुनाह, पाप, अपराध किया प्रभु, तो हमें क्षमा करे, हमें एक पवित्र जीवन जीने के लिए सहायता करे प्रभु। आपने बड़ा अनुग्रह किया, आपने बड़ी दया की प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। इस सभा को आशीर्वादित किया, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह।